Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello student, welcome back in my YouTube channel Target with Arjun. केमिस्ट्री क्लास 12। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि राउथ लॉ क्या होता है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो आप उस वीडियो को देखे होंगे। अब उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है पूरे अच्छे तरह से। ठीक है, तो देख लेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से आ जाएंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, नाम में छुपा है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल का मतलब आप क्या समझते हैं? आइडियल का मतलब होता है कि जो हमारे रियलिटी में ना हो, मतलब हमारे रियल लाइफ में ना हो, जो कि हाइपोथेटिकल हो। जो हाइपोथेटिकल जो थिंग्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको आइडियल बोलते हैं। मतलब केवल हम हाइपोथेसिस अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस, उसी तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन के टर्म में आएगा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपने राउथ लॉ पढ़ा होगा तो आइडियल सॉल्यूशन आपको पूरे अच्छे तरह से समझ में आने वाला है। तो देखेंगे क्या है। द सॉल्यूशन विच ओबे राउथ लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं राउथ लॉ के बारे में एक बार बता दे रहा हूँ, रिमाइंड करा दे रहा हूँ राउथ लॉ होता क्या है। तो राउथ लॉ क्या था? दिस लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर of a volatile liquid is directly proportional to its mole fraction। क्या था? The partial vapor pressure of a volatile liquid is directly proportional to its mole fraction। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर P था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? मोल फ्रैक्शन के। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया था? P इक्वल टू P नॉट काई। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, आगे भी हमने यहाँ कराया हुआ है, देख लेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, जो राउथ लॉ को फॉलो करता है ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब हम कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करेंगे तो राउथ लॉ वो फॉलो करेगा ही उसको। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखेंगे क्या है। जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था PA इक्वल टू PA नॉट काई ए, PB इक्वल टू PB नॉट काई बी फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हमने पिछले क्लास में बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट केवल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखेंगे P टोटल इक्वल टू क्या होगा? P टोटल इक्वल टू होता है PA प्लस PB। PA की वैल्यू है PA नॉट काई ए प्लस PB की वैल्यू है PB नॉट काई बी। तो ये चीज़ हमारा P टोटल यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब P टोटल PA और PB के बराबर होगा, मतलब P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन को मतलब यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि हमने जो ग्राफ हमने प्लॉट कराया था किसके बीच में? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के केस। ठीक है ना, तो वो जो ग्राफ जो हमने प्लॉट किया था वो किसके लिए था? वो था फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो राउथ लॉ के लिए वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आइडियल सॉल्यूशन के केस में कुछ ऐसे कौन से ऐसे टर्म होते हैं जो उसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो देखेंगे क्या है। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जिसको डेल्टा मिक्सिंग H बोलते हैं, ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन इज जीरो। मतलब दैट इज डेल्टा मिक्सिंग H इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट, मतलब जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हीट का कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो फाइनल हीट और इनिशियल हीट दोनों क्या हैं? उसकी वैल्यू बराबर होगी, तो एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो चेंज आता है उसकी वैल्यू क्या हो गई? हमारी जीरो हो गई। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा एंथैल्पी चेंज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। सिमिलरली एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज आल्सो जीरो। मतलब डेल्टा मिक्सिंग भी इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है ना, जब हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस समय क्या होगा? वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब पहले जो वॉल्यूम था वही
बाद में भी वॉल्यूम वही है, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो ओवरऑल जो चेंज आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो इस तरह से क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो हो गया और एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम मिक्सिंग भी क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम मिक्सिंग भी वो भी क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि ए आइडियल सोल्यूशन के और सारे कंडीशन क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे फॉर बाइनरी सोल्यूशन इफ वन कंपोनेंट इज सपोज टू बी ए एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज सपोज टू बी बी। अगर फर्स्ट कंपोनेंट को ए मानते हैं, सेकेंड कंपोनेंट को बी मानते हैं, देन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड BB molecules are nearly equal to those between AB molecule. This leads to the formation of an ideal solution. And ये क्या है, AA और BB जो होगा इक्वल होगा AB के बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो सपोज करें कि अगर सपोज दैट कंपोनेंट जो A है उसको हम लोग सॉल्यूट मान लें, एक लिक्विड मान लें, एंड कंपोनेंट जो बी है उसको हम लोग सॉल्वेंट मान लें। ठीक है, तो कंपोनेंट ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड कंपोनेंट बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जब हम इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, ए और बी को मिक्स करते हैं, तो आफ्टर द मिक्सिंग जब वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ए और बी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ए बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, जो पहले हमारा ए था और बी बी था उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या होगा, बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का काम करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा सोल्यूट है तो सोल्यूट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो सोल्यूशन बन गया। तो सोल्यूशन अब किसके बीच में बना, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए और बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन का वो कंडीशन बनता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, जो राउल्फ लॉ को फॉलो करे ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। उसमें वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होना चाहिए, और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी बी के बीच में और ए बी के बीच में वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन का केस। और इसका ग्राफ प्लॉट हमने पिछले क्लास में कराया था, वो आप पिछला वीडियो देख के वहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत इजी है। एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि जैसे पूछ दे कि आइडियल सॉल्यूशन का कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन। एन का मतलब क्या होता है, स्मॉल एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कि एक सिंगल कार्बन का चेन। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे इसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो एन क्या है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है एक सिंगल स्टेट चेन जो कार्बन का होगा उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो एन हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन, एन हेप्टेन का मतलब नॉर्मल हेप्टेन। ये 6 कार्बन का चेन होगा, ये 7 कार्बन का चेन। ये होता है बेंजीन और ये होता है टॉल्यूइन। बेंजीन और टॉल्यूइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बेंजीन के ऊपर हम CH3 अगर लगा देते हैं उसको टॉल्यूइन बोलते हैं। तो बेंजीन टॉल्यूइन इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। इथेन दोनों में, एक में ब्रोमो लगा दिया एक में क्लोरो लगा दिया, तो ये एग्जाम्पल हो गया। आगे क्या एक्स्ट्रा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखेंगे, अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर। मतलब कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि ये जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको ध्यान देना होगा, ये सब क्या है कैसे है। तो आइडियल सॉल्यूशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाई आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, एंड आल्सो गिव द एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल ऐसे देंगे आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। और कभी कभी आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में क्या होता है, डिफरेंस पूछ देता है। तो जब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लेंगे तो डिफरेंस ऑटोमेटिक हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। बात कर लेते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन का।
तो आइडियल सोल्यूशन क्लियर हो गया आपको। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, ये जब जस्ट क्या होता है आइडियल सोल्यूशन का उल्टा हो जाएगा। वो राउथ लॉ को फॉलो करता था, ये राउथ लॉ को फॉलो नहीं करेगा। देखेंगे क्या है, व्हेन अ सोल्यूशन डज नॉट ओबे राउथ लॉ over entire range of concentration then it is known as non ideal solution। तो आइडियल हमने बताया था, आइडियल जो सोल्यूशन हो तो क्या होता है हाइपोथेटिकल होता है, और नॉन आइडियल जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे जो राउथ लॉ को फॉलो नहीं करा, जो राउथ लॉ को ओबे नहीं करता है उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। जैसे कि हम लोग वहाँ पे बात करते थे जो पी टोटल था वो P1 प्लस P2 के क्या था बराबर था। जैसे P टोटल इक्वल टू होता था P1 प्लस P2, मतलब P1 और P2 का जो समेशन होता था वो P टोटल के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो आगे देखेंगे क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सोल्यूशन इज हायर, मतलब अगर वेपर प्रेशर अगर हायर होगा तो इस तरह के सोल्यूशन जो होते हैं वो एग्जिबिट करता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउथ लॉ, एंड अगर वो वेपर प्रेशर लोअर होगा तो वो एग्जिबिट करता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउथ लॉ, ठीक है ना। जैसे कि एक आइडियल लाइन है, एक आइडियल लाइन है, इस आइडियल लाइन से ये आइडियल लाइन का जो वेपर प्रेशर है अगर इससे वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं फ्रॉम राउथ लॉ। अगर ये आइडियल लाइन है, इस आइडियल लाइन से अगर वेपर प्रेशर हमारा लोअर हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउथ लॉ। आइडियल सोल्यूशन जो होता है दो तरह का डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउथ लॉ। तो हमने आइडियल सोल्यूशन में जब हमने राउथ लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट देखा था कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, वो आइडियल सोल्यूशन के लिए था, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो आपने ऐसा ग्राफ कहीं देखा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे दो तरह का डेविएशन है, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में देख लेंगे वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ जब खींचा जाता है इसमें होता क्या है, P1 नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्योर स्टेट में कंपोनेंट 1 का जो वेपर प्रेशर है, और P2 नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट 2 का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। तो इन दोनों कंपोनेंट को हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो कंपोनेंट 1 है वो लेस वोलेटाइल है देन द कंपोनेंट 2, मतलब कंपोनेंट 1 जो है वो लेस वोलेटाइल है, मतलब उसकी वेपर प्रेशर कम है देन द कंपोनेंट 2, ठीक है। तो प्योर स्टेट में कंपोनेंट 1 का बात कर रहा है तो chi1 इक्वल टू 1, chi2 इक्वल टू 0, बिकॉज chi1 प्लस chi2 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे कंपोनेंट सेकंड की बात कर रहे हैं तो chi1 की वैल्यू तो 0 होगा, लेकिन chi2 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। तो मिक्सिंग के बाद हम देखेंगे क्या है कि जो सोल्यूशन हमारा आ रहा है उसका वेपर प्रेशर जो है एक जो आइडियल लाइन था, एक आइडियल बिहेवियर था, उस आइडियल बिहेवियर के ऊपर वेपर प्रेशर जा रहा है। तो देखेंगे आइडियल बिहेवियर ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है फ्रॉम राउथ लॉ, ठीक है। और जो हमने पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये हो रहा है कि इस आइडियल लाइन से जो ग्राफ है ऊपर की तरफ चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो आगे देख लेंगे यहाँ पे क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है AA और BB के बीच में वो ग्रेटर देन होता है AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब क्या है कि जब वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है बिकॉज वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सी बात वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने आइडियल सोल्यूशन में बताया था कि AA और BB का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो AB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है। मतलब बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बराबर होगा। एंड जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर वो भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिक्सिंग के बाद जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, AB का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब वो जो
आइडियल सोल्यूशन का जो आइडियल बिहेवियर है उससे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। आगे देखेंगे यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो, भी ग्रेटर देन 0 है। क्यों कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे इंथैल्पी हीट एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब हीट एनर्जी इंक्रीज करेगी तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज फाइनल वैल्यू ज़्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे वैल्यू आएगी पॉजिटिव। उसके बाद डेल्टा मिक्सिंग भी, मतलब वॉल्यूम मिक्सिंग क्या है, ए भी ग्रेटर देन 0 है, वैल्यू आएगी पॉजिटिव, बिकॉज जब वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फाइनल वैल्यू ज़्यादा है, इनिशियल वैल्यू कम है, तो क्या होगा मोर में से लेस को घटाएंगे तो वैल्यू ऑलवेज आएगा पॉजिटिव। आगे देख लेंगे एग्जांपल इसका, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। तो इथेनॉल और एसीटोन का जो मिक्सचर होता है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है और वो क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे करेंगे देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट आते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। इसका कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है। कंडीशन क्या है उसको याद करने की जरूरत, बस ग्राफ याद किया तो ये हमको ऑटोमेटिक याद हो सकता है। ठीक है, देखेंगे क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, P1 नॉट P2 नॉट, जैसे यहाँ पे कंडीशन में दिया था। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही सोल्यूशन हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, दो लिक्विड को आपस में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा, जो आइडियल लाइन है उस आइडियल लाइन से क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जा रहा है। जैसे ए आइडियल लाइन पे वेपर प्रेशर होना चाहिए था, लेकिन आइडियल लाइन पे वेपर प्रेशर ना होके उससे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के डेविएशन को हम लोग बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। मतलब क्या है, आइडियल लाइन से वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसको निगेटिव बोलते हैं। यहाँ वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है आइडियल बिहेवियर से, तो इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पे कैसे है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, वही चीज़ है, Chi1 इज 1, Chi2 इक्वल टू 0, Chi1 इज 0, Chi2 इक्वल टू 1। अब यहाँ देखेंगे AA एंड BB इज लेस देन AB, मतलब AB का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो AA और BB से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि AB के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, कम है। जब वेपर प्रेशर कम है तो फोर्स ऑफ, तो वेपर प्रेशर उसी का कम होता है। जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देंगे तो ईजिली वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जब ईजिली ब्रेक हो जाएगा तो मतलब उसके फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन उसका क्या है, कम है, और फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आगे देख लेते हैं, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेपर प्रेशर है डिक्रीज कर रहा है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है मतलब हीट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब हीट एनर्जी डिक्रीज करेगी तो फाइनल वैल्यू क्या है, लेस है, इनिशियल वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो लेस में से ज़्यादा को घटाएंगे तो क्या आएगा, वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, निगेटिव। ठीक है, और वॉल्यूम भी क्या होगा, जब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। जब लेस देन 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज निगेटिव। एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का जो मिक्सचर होता है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन शो करता है फ्रॉम नॉन आइडियल सोल्यूशन और निगेटिव डेविएशन को शो करता है। उसके बाद आता है फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एनिलीन भी निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ शो करता है। तो ये चीज़ें हो गया आप हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन का पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन, और इसको आप आइडियल सोल्यूशन से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वो आप खुद करोगे कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। जो हाँ, एक चीज़ और बताना हम यहाँ पे भूल गए थे, जो P टोटल होगा वो ग्रेटर देन होगा P1 प्लस P2 के, और यहाँ क्या होगा, P टोटल इज लेस देन P1 प्लस P2। लेकिन यही आइडियल सोल्यूशन में क्या था, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में इस तरह से। और अगर पूछ दे कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि इस केस में क्या होगा, P टोटल जो होगा वो इक्वल टू नहीं होगा किसके, P1 प्लस P2 के। ठीक है, नॉन आइडियल में। लेकिन आइडियल में क्या होता है, P टोटल जो होगा P1 प्लस P2 के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़ कर सकते हैं हम लोग, इंथैल्पी मिक्सिंग जो होता है
इस केस में नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम मिक्सिंग यहाँ क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, ए और बी इज नॉट इक्वल टू ए बी, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। योर नेक्स्ट टॉपिक इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, उससे रिलेटेड मतलब डिफिनीशन वगैरह पूछा जाता है हर साल एग्जाम में। ठीक है ना, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टारगेट विद Arjun, and share to your friend also, and press the upper bell icon. Thank you.